हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुक़द्दस यूहन्ना के मुताबिक उसका 12वां बाब 44 से 50 आयत तक। उस वक्त यीशु ने बुलंद आवाज से कहा कि जो मुझ पर ईमान लाता है वो मुझ पर नहीं बल्कि उस पर ईमान लाता है जिसने मुझे भेजा है, और जो मुझे देखता है वो उसे देखता है जिसने मुझे भेजा है। मैं नूर होकर दुनिया में आया हूँ ताकि जो कोई मुझ पर ईमान लाए वो अंधेरे में ना रहे। अगर कोई मेरी बातें सुनकर इन पर अमल ना करे तो मैं उस पर फतवा ना लगाऊंगा, क्योंकि मैं इसलिए नहीं आया कि दुनिया पर फतवा लगाऊं, बल्कि इसलिए कि दुनिया को निजात दूं। जो मुझे हकीर जानता और मेरी बातों का यकीन नहीं करता उसका एक फतवा लगाने वाला है, यानी जो कलाम मैंने कहा है वही यौम आखिर में उसके लिए फतवा होगा, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा है, बल्कि बाप जिसने मुझे भेजा है उसी ने मुझे हुक्म दिया है कि क्या कहूँ और क्या बोलूँ, और मैं जानता हूँ कि उसका हुक्म हमेशा की ज़िंदगी है। बस जो कुछ मैं कहता हूँ जिस तरह बाप ने मुझसे कहा है उसी तरह कहता हूँ। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, खुदा नूर है और इसी तरह उसका बेटा भी नूर है। यीशु ने कहा कि दुनिया का नूर मैं हूँ, जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा बल्कि ज़िंदगी का नूर पाएगा। नूर में चलने से मुराद उसमें तरक्की करना है। इसलिए हम इस आयत से ये मतलब अख़ज़ कर सकते हैं कि मसीहियों से ये तकाज़ा किया जाता है कि वो रास्तबाजी और पाकीज़गी में बढ़ें, और जब वो यीशु की पैरवी करते हैं तो उन्हें अपने ईमान में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। खुदा नूर है और उसका ये मंसूबा है कि ईमानदार भी दुनिया में चिरागों की तरह चमकें और रोज़ बरोज़ खुदावंद यीशु के हम शक्ल बनते जाएं, क्योंकि तुम सब नूर के फरजंद और दिन के फरजंद हो। हम ना रात के हैं ना तारीकी के। खुदा इस दुनिया के अंदर फितरी नूर को तख्लीक करने वाला है, और इसके साथ साथ वो हमें ऐसा रूहानी नूर भी मुहैया करने वाला है जिसके ज़रिए से हम सच्चाई को देख सकते हैं। जो कुछ तारीकी में छुपा हुआ होता है नूर उसको ज़ाहिर कर देता है, और ये नूर चीज़ों को बिल्कुल उसी तरह दिखाता है जैसा कि वो हकीकत में है। नूर में चलने का मतलब है खुदा को जानना, सच्चाई को समझना और रास्तबाजी की ज़िंदगी गुजारना। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।